तो आखिर पुतिन का परमाणु प्लान क्या है, पहली बार डिकोड करने जा रहे हैं। और देखिए बड़ी खबर क्या है, परमाणु मिसाइल टेस्ट कर सकता है रूस, ये खबर सामने आ रही है। रूसी मिसाइल टेस्ट साइट पर हलचल काफी बढ़ गई है। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये मिसाइल लॉन्च पैड है जिसकी ये सैटेलाइट इमेजेस है जो कि सामने आई है। परमाणु मिसाइल टेस्ट रूस की तरफ से किया जा सकता है। बाकायदा रूसी मिसाइल टेस्ट साइट पर हलचल बढ़ गई है। सैटेलाइट इमेजेस से काफी हद तक ये सब कुछ कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। तो आखिर अब सवाल यह है कि पुतिन का जो परमाणु प्लान है वो क्या डिकोड होता हुआ नजर आ रहा है। न्यूक्लियर क्षमता वाले, आप जरा यहां पर देखिए, न्यूक्लियर क्षमता वाले क्रूज मिसाइल टेस्ट की तैयारी में है बाकायदा व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट। मिसाइल लॉन्च पैड पनकोवो के पास हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। सैटेलाइट इमेजेस भी हमने आपको दिखाई। सैटेलाइट इमेज में न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है, बड़ा सवाल। पहले भी क्रूज मिसाइल बुरी वेनिस का टेस्ट किया गया था और अब एक बार फिर से वहीं पर हलचल बढ़ रही है लॉन्च पैड पर। बुरी वेनिस का पहला टेस्ट असफल रहा था, तो क्या अब एक बार फिर से इसको कामयाब करने की कोशिश है। हजारों किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है बुरी वेनिस मिसाइल, जो कि इससे पहले कामयाब हो नहीं पाए थे। लेकिन अब एक बार फिर से जो रशिया की लॉन्च पैड साइट है मिसाइल की, वहां पर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो आप देखिए, दो महाशक्ति महाविनाशक हमला करने और उन्हें रोकने के युद्धाभ्यास में जुट गई हैं। यह महाविनाश का संकेत माना जा रहा है। यह उस अंतिम युद्ध में प्रवेश है जिसकी तैयारी नाटो 14 साल से कर रहा था। 7 अक्टूबर को महाविनाश का अंतिम चरण शुरू हो सकता है, क्योंकि रूस अपनी सबसे विनाशक मिसाइल का टेस्ट इसी दिन करने वाला है और अमेरिका भी अपने एटमी मिसाइल के परीक्षण का ऐलान कर चुका है। न्यूक्लियर युद्ध का खतरा आखिर कितना बढ़ चुका है, यह रिपोर्ट आप देखिए। युद्ध का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फेज शुरू हो चुका है। दो तरफा यानी रूस और अमेरिकी मोर्चे पर तैयारी पूरी हो चुकी है। आशंका है कि 7 अक्टूबर को पुतिन का जन्मदिन आर्मागेडन यानी कि महाविध्वंसक युद्ध की शुरुआत का दिन बन सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनियां दी हैं। पश्चिमी खेमे को बार बार याद दिलाया कि यूक्रेन को बढ़ावा देने का मतलब परमाणु शक्ति रूस को भड़काना है। Раз, два, три. Ра! 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 अब रूस अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर परमाणु हमले की तैयारी के अंतिम चरण में है। 3 अक्टूबर से रूस में सबसे बड़ा परमाणु युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। ऐसे हालात तैयार किए गए हैं कि जैसे परमाणु हमले के बाद होता है। रूसी सेना 70% जनता को रेडिएशन की चपेट में मानकर प्रतिरोधी हमलों का अभ्यास कर रही है। ये माना गया है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर परमाणु हमला कर चुके हैं। ऐसे हालात में अमेरिका और सहयोगी देशों को परमाणु जवाब कैसे दिया जाएगा, इसका अभ्यास किया जा रहा है। मार्शल लॉ लागू होने के बाद न्यूक्लियर फोर्सेस क्या करेंगी, इसकी तैयारी की जा रही है। रूस की न्यूक्लियर ट्राइड यानी कि तीनों परमाणु सेनाएं युद्धाभ्यास में शामिल हैं। जल, थल और नभ तीनों मोर्चों की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस युद्धाभ्यास में शामिल है।
राष्ट्रपति पुतिन खुद इस युद्धाभ्यास की निगरानी कर रहे हैं। ब्लैक सी में रूस के युद्धपोत ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से प्रहार कर अभ्यास कर रहे हैं। इन मिसाइलों में टैक्टिकल परमाणु हथियार लोड करके हमला करने की प्रैक्टिस की जा रही है। बाल्टिक सागर में रूस की सबमरीन परमाणु पोसाइडन के साथ तैनात है। यहाँ दुश्मन के तटीय इलाकों में अंडर वाटर प्रहार करने का अभ्यास किया जा रहा है। आर्कटिक सागर में रूस की सबमरीन तैनात है और यहाँ से सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें फायर की जा रही हैं। इन मिसाइलों से समंदर से सतह पर हमला करने की एक्सरसाइज की जा रही है। रूस के TU न्यूक्लियर बॉम्बर आकाश से परमाणु मिसाइलें बरसाने का अभ्यास कर रहे हैं। रूस की एरोस्पेस मिसाइल फोर्सेस 10 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली सरमट मिसाइल से लंबी दूरी के हमले का अभ्यास कर रही है। सरमट के साथ साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड वाली यार्स मिसाइल भी परमाणु एक्सरसाइज में शामिल है। युद्धाभ्यास के साथ साथ रूस में एटमी हमले के अलर्ट सायरन बज रहे हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सायरन बजाकर जनता को अलर्ट किया जा रहा है। वोल्गा, बेल्गोरोड, मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक तक रूस में सायरन गूंज रहे हैं। जनता को संदेश दिया जा रहा है कि अगर परमाणु हमला होता है तो इस तरह के सायरन बजेंगे और जनता को तुरंत रेडिएशन से बचने वाली गाइडलाइन के मुताबिक चलना होगा। रूस ये मानकर चल रहा है कि उसकी जमीन पर न्यूक्लियर हमला हो चुका है। जनता को अलर्ट किया जा रहा है। रूस में ही नहीं, अमेरिका में परमाणु हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जा रहे हैं। रूस और अमेरिका में सायरन बजाकर मोबाइल, टीवी और रेडियो पर चेतावनियां प्रसारित की जा रही हैं। रूस ने युद्ध की सबसे विनाशक तैयारी कर ली है, लेकिन असली खतरा पुतिन का सीक्रेट हथियार जो युद्ध के मैदान में 7 अक्टूबर को आने वाला है। इस रहस्यमयी मिसाइल को कहा जाता है फ्लाइंग चेर्नोबिल। और रूस की इस नॉन स्टॉप क्रूज मिसाइल का नाम है बुरीवेनिस्क। इसका रूसी कोड नेम है फ्लाइंग चेर्नोबिल, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने मिसाइल की रेंज अंतहीन मानी है, यानी धरती पर कहीं भी हमला यह मिसाइल कर सकती है। इस मिसाइल की ताकत है कि यह धरती के कई चक्कर लगा सकती है, लगातार कई साल तक उड़ान भर सकती है। इसकी वजह है यह मिसाइल परमाणु ऊर्जा से दरअसल चलती है। मिसाइल के अंदर ही ऊर्जा पैदा करने वाला परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है। यह क्रूज मिसाइल है और इसी वजह से सतह के बहुत करीब उड़ान भरती है। क्रूज होने की वजह से अभेद है। धरती के सभी एयर डिफेंस सिस्टम इसके सामने फेल साबित हो जाते हैं। और खास बात यह है कि मिसाइल परमाणु हथियार से हमला कर सकती है। नेटो ने इसे कोड नेम दिया है स्काईफॉल। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, फटाफट आप जान लीजिए। यूक्रेन के मजबूत गढ़ में रूस का बड़ा हमला हुआ है। कुपियांस्क में रूस का विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेन के गोला बारूद जो डिपो है, यह तस्वीर आप देखिए जरा, उसको किस तरह से हमला करके उड़ा दिया गया। हमले में यूक्रेनी गोला बारूद डिपो पूरी तरह से तहस नहस तबाह हो गया। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर, रूसी सेना के ट्रक पर भीषण हमला हुआ है। यूक्रेनी सेना ने रूसी ट्रक को टारगेट पर लिया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर, तस्वीर आप देखिए। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना का ट्रक तबाह हो गया। एक और फॉर ब्रेकिंग, गैर सैन्य जहाजों को निशाना बनाएगा रूस। हमले के लिए माइंस के इस्तेमाल का प्लान तैयार किया गया है।
यूक्रेन को फंसाने के लिए हमले की पूरी योजना तैयार की गई है। पुतिन के प्लान से रूस की सेना हालांकि सहमत नहीं है। बड़ी बात यह है, यूक्रेन के खिलाफ रूस की बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। अब सवाल यह है कि महाविध्वंसक पुतिन की ब्लैक सी साजिश कौन सी है, यह आप देखिए। और 5 बड़े खुलासे अब हम आपके सामने करने वाले हैं इससे जुड़े हुए। तो 5 एक्सप्लोसिव खुलासे। पहला क्या है, नागरिक जहाजों पर हमले की योजना पुतिन बनाते हुए साफ तौर पर नजर आ रही, यह खुलासा हो रहा है। दूसरा खुलासा, यूक्रेन को फंसाने के लिए हमलों का प्लान है, यानी कि इसमें सीधे तौर पर यूक्रेन का नाम लिया जाएगा। ब्लैक सी में माइंस की मदद से जो अटैक है उसको अंजाम दिया जाएगा, यह खबर सामने आ रही। चौथा एक्सप्लोसिव खुलासा, यूक्रेन जाने वाले जहाजों पर हमले वाली चाल रूस की निकलकर सामने आ रही। और 5वां बड़ा खुलासा, रूसी सेना हमले के प्लान से सहमत नहीं। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये तमाम बातें हो रही है, प्लानिंग हो रही, लेकिन खुद इस पर रूसी सेना ही डिनाई करती हुई नजर आ रही है, सहमत नहीं है। तो आप देखिए, रूस यूक्रेन की जंग की शुरुआत क्रीमिया से हुई और अब जंग का एपिसेंटर फिर से क्रीमिया पहुंच चुका है। क्रीमिया के लिए रूस का कवच उसकी ब्लैक सी फ्लीट है और यूक्रेन की चुनौती इस ब्लैक सी फ्लीट को भेदना था। जंग की शुरुआत से ही ब्लैक सी में रूसी नेवी को हराना नामुमकिन माना जा रहा था, लेकिन यूक्रेन ने जंग की शुरुआत से ही ब्लैक सी में हमलों का सिलसिला रोका नहीं। और पिछले 2 महीनों में यूक्रेन सेना ने कुछ ऐसा कर दिया कि अब ब्लैक सी का पूरा गेम ही बदलने लगा है। $500 से ज्यादा वॉरशिप, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज और कैलिबर पावर, यह है दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली पुतिन की नेवल फोर्स। जो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझी जाती है, और इसका मुकाबला हो रहा है दुनिया की 35वीं नंबर की यूक्रेन नेवी से। और इस मुकाबले का एपिसेंटर है ये ब्लैक सी, जहां अभी तक के मुकाबले में यूक्रेन ने बार बार यह साबित किया है कि समंदर में रूस अजय नहीं है। और इसकी शुरुआत होती है इस दिन यूक्रेन ने रूस की ताकत के प्रति मॉस्कोवा शिप को एक ही धमाके से समंदर में दफन कर दिया। इसके बाद से ब्लैक सी में रूस पर जख्मों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूसी नेवल बेस हेडक्वार्टर पर हमला किया। इस हमले में एक बार फिर रूसी नेवल फोर्स को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि रूस की ओर से अभी नुकसान की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन तस्वीरों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रूसी नेवी को एक बार फिर करारी चोट लगी है, क्योंकि इस हमले के फौरन बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने खुलासा करने में देरी नहीं की कि अब रूसी सेना ब्लैक सी की जंग हार चुकी है। यूक्रेन ने पिछले 3 महीनों में जिस तरह से ब्लैक सी में रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उससे रूसी सेना की ब्लैक सी फ्लीट बुरी तरह से तबाह हो चुकी है और अब वो किसी भी मुकाबले के लायक नहीं बची है। भले ही इसका ऐलान करने में वक्त लगे, लेकिन रूसी नेवी ब्लैक सी में हार चुकी है। रूसी सेना अगर ब्लैक सी में हार चुकी है तो ये दुनिया का भूगोल बदलने वाली खबर है, क्योंकि ब्लैक सी में वर्चस्व के कारण ही रूस पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत माना जाता था। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक सी में दबदबे के कारण ही ग्लोबल कारोबार पर भी रूस की मजबूत पकड़ थी। हालांकि ब्रिटेन के दावे को एक तरफा भी माना जा सकता है, लेकिन यह भी सच है कि यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 4 अगस्त को यूक्रेनी हमले में रूसी लैंडिंग शिप कॉर्नियाक को यूक्रेन ने तबाह किया। फिर 12 सितंबर को यूक्रेन ने ब्लैक सी फ्लीट पर बहुत बड़ा हमला कर 2 वॉरशिप्स को तबाह किया।
इसी हमले में एक रूसी सबमरीन को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिर 19 सितंबर को यूक्रेन ने 2 और रूसी वॉरशिप्स को नुकसान पहुंचाया। 21 सितंबर को फिर एक फ्रिगेट को यूक्रेन ने नुकसान पहुंचाया। 22 सितंबर को तो यूक्रेन ने रूसी नेवल हेडक्वार्टर को ही उड़ा दिया, जिसमें ब्लैक सी फ्लीट के कमांडर समेत 35 नेवी अफसरों की मौत हुई। रूस को यह नुकसान तब हुआ जब ब्लैक सी में उसकी नेवी का सबसे ताकतवर हिस्सा मौजूद रहता है। जंग शुरू होने के बाद से ब्लैक सी में रूस के 5 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट मौजूद हैं। इसके साथ ही 2 क्विक क्लास शिप, 3 क्विक 5 क्लास शिप, जिसमें कैलिबर और ऑनिक्स मिसाइल मौजूद है। इसके साथ ही M2M सर्च रडार वाले फ्रिगेट का एक बेड़ा है। पानी के अंदर 4 किलो क्लास सबमरीन और 3 अटैक सबमरीन मौजूद है और इनका साथ देने के लिए 4 एलिगेटर शिप और 6 एम्फीबियन क्लास फ्रिगेट। ब्लैक सी में रूस की शक्तिशाली सेना को यूक्रेन ने पूरी तरह से जख्मी कर दिया है। इसकी वजह है यूक्रेन के 5 ऐसे हथियार जिनका तोड़ रूस पिछले 1 साल से नहीं निकाल सका है। इसमें पहला हथियार है नेपच्यून मिसाइल। इसके साथ ही हार्पून और स्टॉर्म शैडो मिसाइल ने रूसी नेवल फ्लीट को बुरी तरह से पस्त किया है। स्वार्म ड्रोन भी रूस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन से हो रहा है। सी बेबी ड्रोन कैसे शक्तिशाली नेवल फोर्स को तबाह कर रहा है, क्या आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। कर्च ब्रिज पर यह विस्फोट सी बेबी ड्रोन से ही किया गया है। यह ड्रोन पानी के ऊपर भी तैर सकता है और पानी के नीचे भी गोते लगाते हुए टारगेट तक पहुंच जाता है। 450 किलो तक विस्फोटक लेकर यह ड्रोन बिना रडार की पकड़ में आए अपने टारगेट तक पहुंच जाता है। इसके बाद ड्रोन में विस्फोट होता है और इससे निकले घातक बारूदी शेल टारगेट को ध्वस्त करते हैं। इसी की मदद से यूक्रेन सेना रूस के 2 सबसे बड़े जहाज मॉस्कोवा और मकारोव को ध्वस्त कर चुकी है। जिससे रूसी बेड़े को जबरदस्त नुकसान हुआ है। लेकिन ये नुकसान इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि अगर रूस का दबदबा ब्लैक सी में कम हुआ तो दुनिया का भूगोल बदल जाएगा। और देखिए एक और फॉर ब्रेकिंग, यूक्रेन ने रूस के 24 ड्रोन को नष्ट किया है। बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी एयरफोर्स का बहुत बड़ा दावा, रूस के 24 कामाकाजी ड्रोन मार गिराएगा। यूक्रेन इस बात का दावा करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बता दें आपको कि देर रात रूस ने लॉन्च किए थे ड्रोन और इसके बाद इन कामाकाजी ड्रोन को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने इस बात का दावा किया गया। Yes. 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 Va. Yes. 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 Va. Yes. और आइए आपको बताते हैं कि अभी तक युद्ध में रूस को आखिर नुकसान कितना हुआ है। युद्ध में रूस को नुकसान की पूरी डिटेल आपके सामने। सैनिकों की कुल जो मौत हो गई है रूस के, वो दावा है 2,80,470 का। आर्म्ड पर्सनल व्हीकल की बात की जाए तो 9,052 आर्म्ड पर्सनल व्हीकल खो दिए हैं रूस ने। इसके अलावा प्लेन 315 प्लेन्स को तबाह करने की बात सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर 316, क्रूज मिसाइलें 1,530, टैंक 4,757, आर्टिलरी सिस्टम 6,643 और MLRS 804, 20 बोट्स को भी तबाह करने का, नष्ट करने का दावा। और सबमरीन, एक सबमरीन को भी खत्म किया गया, नष्ट किया गया। जंग के बीच रूसी जवानों को दी जा रही है ट्रेनिंग। पश्चिमी वॉर फ्रंट पर रूसी जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो देखिए आप। जवानों को बड़े हमले के लिए ट्रेनिंग दी गई है। हाल ही में भर्ती किए गए जवानों को ट्रेनिंग दी गई।
और वॉर फ्रंट से एक और बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला हुआ है। रूसी ठिकानों पर MLRS से दागे गए रॉकेट। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर आ रही है। और वहीं देखिए ब्लैक सी प्लान जिसका खुलासा किया गया था, इसको लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। ब्लैक सी प्लान पर इस खुलासे पर ब्रिटेन ने कहा है, बयान सामने आ गया ब्रिटेन का, पुतिन को बेकसूर लोगों की जान की कद्र नहीं है। ब्रिटेन ने यह कहा है, दुनिया ये देख रही, हम यूक्रेन के साथ हैं। ब्रिटेन का यह बयान उस खुलासे को लेकर आया है जो कि ब्लैक सी में किस तरह से शिप्स को टारगेट करना है, कैसे विध्वंसक हमलों को अंजाम देना है, इसको लेकर जो खुलासा हुआ, इस पर अब ब्रिटेन की तरफ से रिएक्शन। तो पुतिन के खुलासे पर ब्रिटेन का जो बयान सामने आया, इस बयान को आप देखिए और समझिए। ब्रिटेन के विदेश सचिव की तरफ से दरअसल ये पूरा जो बयान है वो सामने है। जेम्स क्लेफर्ली की तरफ से बयान सामने आया है और ये पूरा का पूरा बयान इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जिसमें खास तौर पर ये साफ तौर पर कहा गया है कि दुनिया ये देख रही है कि हम लोग के लिए यूक्रेन पर दोष मढ़ने के रूस के निंदनीय प्रयासों पर नजर बनाए हुए हम और हमारे सहयोगी यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने की पुतिन की कोशिशों से वाकिफ है। ये पूरा बयान है जो एक बार फिर से आप देखिए, ब्लैक सी में नागरिक जहाजों पर हमले दिखाता है कि पुतिन को बेकसूर लोगों की जिंदगी और दुनिया के सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों की कोई फिक्र नहीं है। कुछ इस तरह से जो बयान है वो ब्रिटेन की तरफ से दिया गया है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ज़ापोरिज़िया के फ्रंट से ज़ापोरिज़िया में रूसी ठिकानों पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी टैंकों को निशाना बनाया, यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हो गया। तस्वीर आप देखिए।